स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 को लेकर एक नवीन आदेश जारी किया गया है जिसमें निर्देशिका में संशोधन हुआ है। हम देखेंगे आखिर क्या क्या संशोधन हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश दिनांक 9/8/2024 का यह आदेश है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए संशोधित निर्देशिका। कार्यालय निर्देशिका क्रमांक भोपाल दिनांक 19/7/2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है कि कार्यालय निर्देशिका क्रमांक शिक्षा स्थापना 12/7/94 भोपाल दिनांक 19/7/2024 के बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका क्रमांक 9.3.2.1 जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान में नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले यह नियम था कि यदि आपने अतिथि शिक्षक के रूप में किसी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और उसके मुख्यालय से भिन्न नियमित छात्र के रूप में कोई उपाधि प्राप्त की है, तो आपके उस सत्र में जिस सत्र में आपने कार्य किया है और उसी सत्र में आपने एक उपाधि प्राप्त की है नियमित छात्र के रूप में, तो उस सत्र को छोड़कर यदि अन्य 3 सत्रों में आपके 200 दिवस होते हैं तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में मान्य किया जाता है। इस नियम में बदलाव हुआ है, तो इसमें कहा गया है कि के स्थान पर बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका क्रमांक 9.3.2.1 को निम्न अनुसार पढ़ा जावे कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान पर नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र में प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। वह नियम तो सेम है कि यदि आपने एक साथ में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है और अन्य मुख्यालय से अन्यत्र आपने नियमित छात्र के रूप में यदि डिग्री की हुई है या कोई उपाधि प्राप्त की हुई है, तो आपके अन्य जो 3 सत्र रहेंगे उनमें यदि आपके 200 दिवस पूर्ण होते हैं तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। लेकिन जो अन्य 3 सत्र रहेंगे उनमें आपको प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस कार्य करना अनिवार्य होगा। आगे इसमें एक बदलाव किया गया है कि बिंदु क्रमांक 9 की कंडिका 9.4 में अंकित अर्थात उस स्थिति को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा का तात्पर्य है 27/1/2023 तक की परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है, ना कि सत्यापन हेतु उपस्थिति दिनांक तक। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बताया गया है कि भाई आपको इस स्थिति तक आपको आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपकी जो भी उपाधियाँ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका आशा है कि 27/1/2023 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपकी जो उपाधियाँ हैं। इसमें बताया गया है कि यह आशय नहीं है कि यदि आपका सत्यापन इस दिनांक में हो रहा है तो सत्यापन के पहले आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, नहीं। इसका अर्थ है कि 27/1/2023 तक आपकी जो उपाधियां हैं वह कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बताया गया है कि निर्देशिका के साथ संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 FAQ के सरल क्रमांक 2 के उत्तर में उल्लेखित दिनांक 31 मार्च 2024 के स्थान पर 30 अप्रैल 2024 पढ़ा जावे। ये संशोधन किए गए हैं जो कि अभी जनजातीय कार्य विभाग वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, उनके लिए ये संशोधन जारी किए गए हैं। इस प्रकार के आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।